इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर्वे का 25th चैप्टर है और ये चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस लेक्चर में हम ट्रेन करेंगे एक रिलेशन, जो रिलेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के दरम्यान में। तो प्रीवियसली हमने देखा होगा कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वन हो तो आप वहाँ से पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो अब ये कन्वर्स है कि अगर आपके पास पोटेंशियल की वन हो तो क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होगी, ये हमें अलाउ करेगी कि आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहले पोटेंशियल फाइंड कर लें। वो आसान हुआ है क्योंकि स्केलर को फाइंड करना, डील करना आसान होता है एज कम्पेयर टू वेक्टर्स। तो आप उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हासिल कर सकेंगे। तो ये चार्जेस के दरम्यान में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखी हुई है, तो हम पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को आपस में जोड़ेंगे कि एक अगर आपको पोटेंशियल की मन हो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हासिल हासिल कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे प्रीवियस सेक्शन की। और जैसे कि हमारे पास ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका फला पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा या इसकी एनर्जी क्या होगी। और फिर एक फॉर्मेशन देखेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि जैसे हमारे पास एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन ये तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है ये वाली। लेकिन ये अगर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो और आपसे पूछा जाए कि एक पॉइंट पी पे आप पोटेंशियल क्या होगा, तो आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसे रिप्रॉब्लम भी करेंगे, जैसे एक रिंग चार्ज है और उसका आपसे पूछा जाए पॉइंट पी पे पोटेंशियल क्या है, या फिर आपके पास चार्ज डिस्क है, उसके लिए आपसे पूछा जाए कि उसके सेंटर से एक डिस्टेंस एक्स पे एक पॉइंट पी है, उस पर पोटेंशियल क्या है। तो ये हमारे गोल होंगे इस लेक्चर में कि क्या ये पॉसिबल है कि अगर मैं आपको पोटेंशियल दे दूं तो आप बता दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जो हमने स्टार्ट में शुरू किया था। हमने ये देखा था कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ए डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो आप इसका इंटीग्रेट करें नेगेटिव के साथ, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस देख सकते थे दो पॉइंट्स के दरम्यान में। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो आप ये कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो आप पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब हम क्वेश्चन इससे कन्वर्स पूछने लगे हैं कि अगर पोटेंशियल गिवन हो तो क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर टाइम स्पेंड करेंगे। ये रिलेशन हम देख चुके हैं और रिलेशन अभी मैंने लिखा था वो ये था कि ई डॉट डी एस और ये इंटीग्रेशन थी और ये पोटेंशियल डिफरेंस था डेल्टा वी। अगर आपका जो डी एस है वो बहुत स्मॉल है, ये बहुत स्मॉल है डी एस यहाँ पे, सिर्फ जो डिफरेंस है बहुत स्मॉल है, तो इंटीग्रल सिर्फ आपके पास यही आएगा, एक ही डॉट प्रोडक्ट आएगा, वो होगा ये डी एस का। और यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग जो स्मॉल पोटेंशियल चेंज होगा वो मैं कह रहा हूँ डी वी, जो आपको ये नज़र आ रहा है नेगेटिव के साथ। तो अब सिर्फ आपके पास अगर सिंगल कंपोनेंट की बात करें तो एक कंपोनेंट अगर आपके पास है डी एस, लेट से डी एस मूव हो रहा है, या आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ही एक्स है, या फिर हमारे पास जैसे ये एक्स कंपोनेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ही एक्स है। तो आप जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे डी एस के साथ तो बाकी सारी जो टर्म्स हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी, सिर्फ आई और आई जो टर्म होगी एक्स के क्रॉसपॉन्ड वो कंट्रीब्यूट करेगी इस तरह से। जैसे ये हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स आई के अलॉन्ग, ठीक। तो ये हो सिर्फ, तो यहाँ पे डी एस वाला जो होगा एक्स वाई वाई और जी वाली टर्म जीरो हो जाएगी, सिर्फ हमारे पास ये टर्म रहेगी और ये हमारे पास नजर आ रहा है। तो डी एक्स यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। इक्विपोटेंशियल की डेफिनेशन जो पहले मैंने आपको बताई बिल्कुल वही है यहाँ पर भी, कि ये जो डॉटेड लाइंस दिखाई है मैंने आपको, ये परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। ये देखें, ये भी, ये भी, ये भी। तो आप जब इन लाइंस में मूव करेंगे तो ये डी वी हमारे पास क्या है, वी बी माइनस भी है। तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, ऐसी सारी पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जिनका पोटेंशियल सेम होगा उसे हम कहते हैं कि पोटेंशियल सर्फेसेस। इस केस में आप देख लें तो ये जो अगर आप ये सर्कल जो मैंने ड्रॉ की हैं इन सर्कल के लॉन्ग मूव होंगे, देखें ये परपेंडिकुलर है,
कि सारे परपेंडिकुलर वो है। अगर आप इस सर्कल के लॉन्ग मूव करते हैं तो डी एस उस सर्कल पे होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो ये आपको यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट जीरो मिलेगा। तो पोटेंशियल आपके पास ये भी जो मैंने ट्राई की है, ये सर्कल का जैसे सर्कल है, इस सर्कल पे जितने पॉइंट्स हैं उनका पोटेंशियल सेम है। हम इसे कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस पॉइंट का सबका हमारे पास जो है वो पोटेंशियल सेम है, तो इसको कहेंगे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये भी हमारे पास सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब अगर आपके पास स्फेरिकली सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे कि ये हमारे पास है जो मैंने शो की हुई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आप, जो पोटेंशियल डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, वो तभी है जब आप अलोंग द लाइन मूव करते हैं। अल्लाह ये एक सर्कल से दूसरे सर्कल पे मूव करेंगे तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आपको नजर आएगा। तो या इसको ये, और ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस की डायरेक्शन में डॉट, और यहाँ पे है डी आर आर। ठीक, तो आर और आर हमारे पास हो गया 1, तो आपके पास आ गया ई डी आर। तो ये हमारे पास ये फार्मूला यहाँ से आया कि अगर आपके पास रेडिकली स्फेरिकल सिमेट्रिक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ही वो रेडियस की डायरेक्शन के अलोंग, जैसे ये रेडियस की डायरेक्शन है। अगर आप यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे सर्कल ले लें और उसका रेडियस ड्रॉ करें तो उसकी यही होगी। इसे हम कहते हैं रेडियल पोटेंशियल। तो आप एक सर्कल से दूसरे सर्कल पे मूव करेंगे तो पोटेंशियल चेंज होगा, लेकिन एक सर्कल के ऊपर जब रहेंगे तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। हमें ग्रेविटी से भी यही समझ आती है कि अगर आप एक ही एलिवेशन पे रहें, एक ही सर्फेसिस पे एक ही एलिवेशन पे रहें, तो आपकी पोटेंशियल चेंज नहीं होता। और अगर आप एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे मूव हैं तो हाइट चेंज होगी, तो उसकी वजह से पोटेंशियल आपका चेंज होगा। तो इसी तरह आप, जैसे मैंने बताया था कि या सरफेस है तो आपका प्लेन है कोई, उन सारे पॉइंट्स का अर्थ से डिस्टेंस सेम है, तो हमारे पास सेम पोटेंशियल होगा उन पॉइंट्स पे। तो ये मेरे पास जनरल फार्मूला है कि आपके पास पोटेंशियल से अगर आपने फाइंड करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो हमारे पास ये हमारे पास अगर पोटेंशियल का पार्शियल डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्स कंपोनेंट पार्शियल, अगर आप पोटेंशियल का पार्शियल डेरिवेटिव ले लें नेगेटिव के साथ, तो आपके पास आ जाएगा वाई के रिस्पेक्ट से, तो आपके पास आ जाएगा वाई कंपोनेंट, और इसी तरह आपके पास सी कंपोनेंट है। तो इसको आप मिला के आराम से लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी इज इक्वल टू ई एक्स आई प्लस ई वाई। तो इस तरह से अगर आपको सारे कंपोनेंट्स मिल जाते हैं तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो अब सवाल उठता है कि आपके पास ये जो मैंने शो किया है पार्शियल डेरिवेटिव, वो क्या चीज़ है। अगर मैं इसके, अगर आपने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, लेट्स से ये है एक्स स्क्वायर, इसका ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये रहा एक्स, ये इज इक्वल टू आ गया हमारे पास ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता है 2x। बिल्कुल सही। अब अगर आपके पास है डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं दो वेरिएबल्स का है, और वो है एक्स स्क्वायर है, लेट से इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू हम एक्स, तो ये आ गया डी एक्स इज इक्वल टू, इस पे अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में पहले एक y का डेरिवेटिव x एज इट इज डी वाई डी एक्स प्लस, और अब होगा y एज इट इज, तो डेरिवेटिव आएगा डी एक्स स्क्वायर का, और डी एक्स का स्क्वायर का डेरिवेटिव हम ऑलरेडी ले चुके हैं, वो है
2x। तो ये हमारे पास है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, ये ऐसे बिहेव करता है। लेकिन अब आप बात करें कि अगर मैं इसका लूँ पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, तो इसका मैं पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करूँ, वो एग्जैक्टली आपके पास सेम वर्क करेगा पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि वेरिएबल ही आपके पास एक है। तो ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2x। लेकिन अब इसका अगर पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट तो आपको यहाँ पे इसकी एसेंस सही नजर आएगी। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये है कि आपने जिसके हिसाब से, जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, आप उसी को वेरिएबल ट्रीट करोगे, बाकी कांस्टेंट होंगे। तो अब ये डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव आएगा, पे अप्लाई होगा, तो y बिहेव करेगा एज अ कांस्टेंट, वो बाहर आ जाएगा, तो ये डेरिवेटिव बन जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये इसका रिजल्ट आएगा 2xy। देखें ये प्रोडक्ट रूल से इंतहाई ये मुख्तलिफ है, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पे दोनों, ये जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव था दोनों को वेरिएबल ट्रीट कर रहा था, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव सिर्फ उसी का डेरिवेटिव अप्लाई होगा जो वेरिएबल समझेगा, जिसके रिस्पेक्ट से वो डेरिवेटिव होगा। बाकी जो भी चीज़ें हैं, टर्म्स हैं, वो कांस्टेंट होंगी, वो बाहर चली जाएंगी, वो डेरिवेटिव से अप्लाई नहीं होगा। तो ये फ़र्क है पार्शियल डेरिवेटिव में। तो अब आपके पास जो हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था कि अगर आपके पास पोटेंशियल गिवन हो तो उसका आप पार्शियल डेरिवेटिव लेके इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और उसके बाद लेक्चर को एंड करते हैं। कि एक पॉइंट है मेरे पास, ये वाई पे पॉइंट है, और उसके एक्स वाई प्ले, एक्स प्ले हमारे पास एक ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे प्लस चार्ज पड़ा हुआ है, और ओरिजिन से एक ए डिस्टेंस पे माइनस क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, और ओरिजिन से वाई डिस्टेंस वर्टिकली इससे हमने फाइंड करना है पोटेंशियल। तो उस पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमें चाहिए डिस्टेंसेस दोनों चार्ज से। तो एक डिस्टेंस होगा ये, और दूसरा डिस्टेंस है हमारे पास ये। तो अगर हमारे पास ये डिस्टेंसेस आ गए तो हम आराम से पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो अब वह देखोगे कि दोनों की असल में डिस्टेंसेस सेम है। अब पाइथागोरस, ये हाइपोटेन्यूस है, पाइथागोरस आप अप्लाई कर सकते हो, तो वो होगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये देखो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो आपके पास ये पैथागोरस ये डी है, तो ये भी आपके पास दोनों का डिस्टेंस सेम है। इधर भी आप अप्लाई करोगे, इसकी भी एक साइड इसको ए है, दूसरी साइड आपके पास वाई है, तो दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। दोनों चार्जेस सेम है, तो ये क्यू ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्यू ओवर ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास जीरो मिलेगा। तो पॉइंट पी पे एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव है, उतना ही पोटेंशियल दूसरे चार्ज की वजह से नेगेटिव है, तो आपको टोटल जीरो मिल रहा है। अब सेकंड प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम आपके पास ये है कि इन दोनों चार्जेस की वजह से पॉइंट आर पे, इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो अगेन आपको डिस्टेंसेस चाहिए, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है कि x में से अगर a माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये डिस्टेंस बन जाएगा, और ये जो डिस्टेंस है वो है x में से आपको, x में आपको a ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास रहा डिस्टेंसेस, तो अब हमने से वही अप्लाई करना है। तो दो चार्जेस हैं, एक का क्यू प्लस चार्ज का डिस्टेंस है x प्लस ए, नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस है x माइनस ए, तो ये नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से ये आ गया। तो आप इनको बेशक कॉमन ले लें और उसके बाद एलसीएम ले लें, या इकट्ठा एलसीएम ले लें, तो क्रॉस टर्म मल्टीप्लाई होगी, एक्स माइनस है यहाँ पे, एक्स प्लस है इस तरफ मल्टीप्लाई होगी, तो नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी टर्म्स। नीचे हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर आप कहें एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया। कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, बाकी आपके पास रह गई है। तो ये रहा पोटेंशियल एट पॉइंट आर। तो ये अभी तक आप देख रहे हैं कि जॉब हमारी ज़्यादातर यही रहती है कि आपको डिस्टेंसेज अगर मिल जाए तो आप इलेक्ट्रिसिटी बता सकते हैं, पोटेंशियल भी बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर एक्सरसाइज में डिस्टेंसेस का इशू होता है कैलकुलेट करने का। अब हमारे पास एक्सरसाइज है कि अगर आप ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो आर है, आर डिस्टेंस, आर पॉइंट, बहुत दूर से आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व करें बहुत दूर से, कि आप तो ये करीब पॉइंट नज़र आ रहा है, तो आप ये देखें कि x इज़ मच लार्जर देन ए, तो आपके पास जो डिस्टेंस है x, ये बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ए। तो आप इस लिमिट के अंदर ए स्क्वायर को ज़ीरो पुट कर सकते हैं, तो ये मैंने पुट कर दिया।
तो अब आप बताएं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। वो सिंपली हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। वो बेसिकली आप इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स, यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एक्स पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव और डेरिवेटिव बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ डेरिवेटिव लें, 1/x² का डेरिवेटिव होता है -2/x³। तो ये आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड फार फ्रॉम द ओरिजिन। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 से। और प्रॉब्लम नंबर 3 हमारे पास ये है कि आपके पास, प्रॉब्लम नंबर 3 में पढ़ देता हूँ पहले। और वो ये है, द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन द एक्सीलरेटिंग प्लेट्स इन द इलेक्ट्रॉन गन ऑफ अ टेलीविजन पिक्चर ट्यूब is about 25,000 volt. If the distance between these plates is 1.50 centimeter, what is the magnitude of the uniform electric field in this region? तो आपके पास टीवी में इलेक्ट्रॉन गन है, उसके 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल गिवन है। इलेक्ट्रॉन गन, जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन शूट करेगी। और पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट्स के दरमियान में, हमारे पास प्लेट्स के दरमियान में 25,000 वोल्ट है। ठीक है। और डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स के दरमियान में, प्लेट्स के दरमियान में, वो है D = 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²-2 मीटर्स। तो हमसे ये पूछा गया है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन। तो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 2 पॉइंट्स के दरमियान में, और वो डिस्टेंस गिवन है। तो हमने बताना है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो चूंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, और ये एब्सोल्यूट है, मैं यहाँ पे नेगेटिव यूज़ नहीं कर रहा। तो हमने फार्मूला देखा हुआ है, वह है डेल्टा V = -E डॉट ds। ये हमारे पास जनरल फार्मूला था, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमारे पास इस तरह से रिड्यूस हो जाता था। ठीक। तो हम आसानी से ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और वैल्यू अगर पुट करें आप, डी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 1.67 मेगा न्यूटन पर कूलम। तो ये रही प्रॉब्लम हमारे पास 3। अब प्रॉब्लम नंबर 13 की अगर आप बात करें, तो प्रॉब्लम नंबर 3 हमारे 13 हमारे पास है, at a certain distance from a charged particle, the magnitude of the electric field is 500 volt per meter and the electric potential is -3 kilovolt. What is the distance to the particles? What is the magnitude of the charge? ठीक है। तो एक चार्ज से हमारे पास पॉइंट चार्ज है, लेट से हमारे पास पॉइंट चार्ज है ये मेरे सारा पास रहा पॉइंट चार्ज, इससे डिस्टेंस r पे हमें पोटेंशियल भी गिवन है और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है। तो एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे हमारे पास पोटेंशियल भी गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है। तो हमसे ये पूछा गया है कि वो डिस्टेंस r क्या है एक, और दूसरा हमसे पूछा गया है कि वो चार्ज क्या है। तो पहले ट्राई करते हैं r फाइंड करने की। क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो हम हमारे पास जो फार्मूलाज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज के लिए वो ये है, और पॉइंट चार्ज के लिए हमारे पास पोटेंशियल का फार्मूला ये है। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, पोटेंशियल मैंने ऊपर रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे रखी है, तो ke/q/r और डिवाइड बाई ke/r²। इनसे अगर आप डिवाइड करें ke/q कैंसिल आउट हो जाएंगे, के से कैंसिल, क्यू से कैंसिल, और एक r² आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और बाकी रह गया सिर्फ एक r। तो अगेन हमारे पास एक पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन थी, तो हमने अब वहाँ उन दोनों की हेल्प से हमने आर फाइंड कर लिया। तो पोटेंशियल गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, आप वैल्यू पुट करें इसमें तो आपके पास आ जाएगा R = 6 मीटर। तो अब हमारे पास जबकि के ई कॉन्स्टेंट है, पोटेंशियल की वैल्यू भी मालूम है, आर भी मालूम है, तो आप इनमें से कोई भी एक रिलेशन यूज़ करें तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि क्यू क्या है। तो मैंने सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे पोटेंशियल वाला फार्मूला यूज़ किया है। तो V = KE/Q/R। आप इसको रीअरेंज करें थोड़ा सा, क्यू को सेपरेट कर लें, तो क्यू की वैल्यू आप यहाँ से V पोटेंशियल की वैल्यू जो कि थी -3 किलोवोल्ट है, और आर की वैल्यू जो कि 6 मीटर है, और के ई 9 × 10⁻⁹ वो पुट करें तो आपके पास चार्ज आ जाएगा जो कि है -2 माइक्रो कूलम। तो आप बेशक ये फार्मूला यूज़ करें, ये यूज़ करें, आप सेम रिजल्ट पे।
तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, प्रॉब्लम नंबर 19 है, और प्रॉब्लम नंबर 19 है, शो दैट द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू असेंबल फोर आइडेंटिकल charged particles of magnitude q at the corners of a square of side is 5.41 keq square over s। तो हमें बताया, हमसे कहा गया है कि प्रूव करें कि अगर आप स्क्वायर के चार कॉर्नर्स पे आइडेंटिकल चार्जेस प्लेस करें तो उसके लिए वर्क डन 5.41 के ई क्यू स्क्वायर ओवर एस है। तो जो हमने इसका तरीकाकार यहाँ पे इख्तियार किया है इस चीज़ को, पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करने का, वो कुछ इस तरह से है कि आप पहले यूनिवर्स में एक चार्ज लेके आए। ठीक है, देखें कोई चार्ज नहीं पड़ा हुआ, तो आपने इन्फिनिटी से, जहाँ पे आपने पोटेंशियल एनर्जी जीरो साइन की हुई है, वहां से ले आके यहाँ पे प्लेस करें। ठीक, और बटन नोट करें, ये चार्जेस हमारे पास नहीं मौजूद, ये चार्जेस मौजूद नहीं है, ये चार्ज मौजूद नहीं है, सिर्फ एक ही चार्ज मौजूद है जो मैंने कॉर्नर के लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे मैंने प्लेस किया है, इसे Q1 क्यू को। तो जबकि यूनिवर्स में कोई चार्ज नहीं है तो हमें कोई एनर्जी यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी, ना अगेंस्ट वर्क होगा और ना इसकी फेवर में, तो कोई हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव कोई वर्क डन नहीं होगा, जीरो होगा, तो पहले हमारे पास ये आ जाएगा। अब अगर नेक्स्ट, अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो अब सिर्फ अब नेक्स्ट चार्ज अगर आप लेके आएँ तो वो Q2 है, तो Q2 में नेक्स्ट चार्ज लेके आऊँ Q1 की मौजूदगी में, ना हमारे पास ये चार्ज पड़ा हुआ है या ना ये चार्ज पड़ा हुआ है, तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा सिर्फ वो ये आएगा। ठीक, वो इन दोनों की वजह से, सिर्फ इन दोनों की वजह से। नेक्स्ट आप लेके आए Q3। क्यों, तो Q3, अब आप Q4 नहीं पड़ा हुआ, तो Q3 की वजह से आपके पास वर्क डन होगा जब आप लेके आएंगे एक ये और एक सॉरी, एक ये और एक हमारे पास है ये। तो ये देखें Q13, ये Q13 और Q23, तो ये टर्म हमारे पास हो गई जब हमने तीन चार्जेस को असेंबल किया है एट द कॉर्नर कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। अब अगर आप बात करें Q4 की, तो Q4 मैंने प्ले इसमें किया, इसे कॉर्नर पे प्लेस किया, तो अब मुझे तीन टर्म चाहिए, तीन वर्क डन करने पड़ेंगे Q4 को सिर्फ प्लेस करने के लिए, सिर्फ Q4 को। तो Q4 की जगह अगर मैं प्लेस करता हूँ तो मुझे एक वर्क डन ये करना पड़ेगा, एक वर्क डन ये करना पड़ेगा, और एक वर्क डन इसकी वजह से करना पड़ेगा। तो Q14 जो ये मैंने शो किया आपको, Q24 जो ये है, और Q34 जो कि आपको ये नज़र आ रहा है। तो ये होगा पूरे चार्जेस को यहाँ पे असेंबल करने के लिए। और अगर आप इस डिटेल में नहीं जाना चाहते कि कैसे आपने इनको असेंबल किया, तो सिर्फ कैलकुलेट करने की पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं, तो वो ज़्यादा सिंपल है। आप सिर्फ पेयर्स गिन लें कि एक पेयर तो हमारे पास ये है, तो वो मैं लिख लेता हूँ, और चार्जेस दोनों आइडेंटिकल हैं, तो मैं वैसे क्यू क्यू, ये आप लिखोगे, ये फॉर्मूला होगा बेसिकली क्यू क्यू ओवर के ई Q1 Q2 ओवर आर। ठीक, और हमारे पास क्या है, के ई क्यू, ये पहली टर्म होगी हमारे पास, और आर इस केस में हमारे पास है डिस्टेंस दोनों के दरम्यान में, क्योंकि स्क्वायर है, ये डिस्टेंस एस होगा। एक पेयर ये हो गया। दूसरा पेयर हम देखें Q1 और Q3 का, तो वो है के ई Q1 और Q3 ओवर एस, इनके दरम्यान में भी डिस्टेंस एस है। अब एक और पेयर बन सकता है, वो है Q34 का, के ई Q3 Q4 डिवाइड बाय एस, इसके दरम्यान में भी डिस्टेंस एस है। एक पेयर ये है, और वो है के ई Q2 Q4 डिवाइड बाय एस। तो ये चार पेयर हो गए, ये हमें नजर आ रहे हैं, इसमें कोई भी देख लें रिपीटिशन है, यहाँ Q1 है, Q2 Q1 2 है,
तो 2 1 नहीं लिया हमने, यहाँ 1 3 है तो 3 1 आप नहीं देखेंगे, 3 4 है तो 4 3 नहीं लेंगे, देखेंगे आप। तो 2 4 है तो 4 2 आपके पास नहीं होगा, सिर्फ एक मरतबा आपने करना है, और ऑर्डर आप चेंज करने से कोई आपके पास टर्म चेंज नहीं होगी। अब एक और रह गई है पॉसिबिलिटी, वो ये है 2 की 3 के साथ और 1 का 4 के साथ पेयर हमने काउंट नहीं किया। तो उसके लिए पहले हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा, ये कि क्या 3 से 2 के दरम्यान में डिस्टेंस क्या है, और यही डिस्टेंस हमारा 1 से 4 के दरम्यान में होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो पैथागोरस आप यूज़ कर सकते हैं। ये बेस आपके पास है एस, और ये आपके पास जो आ, ये साइड है जो एंगल के सामने का है परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर दोनों एस हैं, तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ पैथागोरस। और अगर मैं इसको डी कह रहा हूँ, ये डी है, डी स्क्वायर इक्वल्स टू एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ठीक। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 एस स्क्वायर। तो अगर आप इसका ले लें स्क्वायर रूट, तो वो बन जाएगा डी इज इक्वल टू √2 इंटू एस। तो ये रहा मेरे पास डी, जो ये डिस्टेंस है, और के ये हमारे पास Q1 से 4 तक का भी ये डिस्टेंस होगा। तो अब अगर हम टर्म, अब हम इस काबिल हो गए हैं कि इस टर्म्स को जो इंक्लूड कर सकें, क्योंकि हमारे पास डी आ चुका है और डी की वैल्यू है √2 एस की। तो मेरे पास बाकी जो टर्म है वो ये हैं KE Q2 Q3 डिवाइड बाय डी, और डी हमारे पास है √2 और यहाँ पे एस, ठीक। तो प्लस नेक्स्ट टर्म हमारे पास भी यही आएगी, लेकिन चार्जेस ऊपर आएंगे KE Q। अब मैं ये ले रहा हूँ Q1 Q4 डिवाइड बाय √2 इंटू एस। तो ये रहे मेरे पास 6 की 6 टर्म सारी की सारी आ गई। तो जो चूंकि मैंने बताया आपके पास सारे चार्जेस हमारे पास क्यू हैं, आइडेंटिकल हैं, इधर भी क्यू है, इधर भी क्यू है, इधर भी क्यू है, तो ये रिलेशन बहुत ज़्यादा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, जो मैं आपको आप अब शो कर रहा हूँ। तो ये रहा वो रिलेशन। तो सबके वो सब चार्जेस आइडेंटिकल थे, तो हर टर्म में जो आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा Q12 Q13 Q14 वगैरह वगैरह, वो सारे के सारे बन जाएंगे हमारे पास KE Q² ओवर एस। और यहाँ पे आपके पास 1/s था, तो ये कॉमन आ गया। यहाँ पे आपके पास 1/√2s था, तो 1/√2 अंदर रह गया, s कॉमन आ गया। और यहाँ पे भी 1/√2 था। तो दो टर्म आपने देखी थी 1/√2s वाली थी, बाकी सारी हमारे पास 1/s थी, जो चार टर्म थी। तो वो मैंने यहाँ पे अरेंज करके लिख ली। तो अब अगर आप इनको ऐड कर लें, तो ऐड करने से आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे पास 1/√2 और 1/√2 हमारे पास 2/√2 हो जाएगा, और ये हमारे पास बाकी 4 1s हैं, तो ये 4 1 आगे आप इनको ऐड करेंगे तो आप एग्जैक्टली देखेंगे आपके पास ये रिजल्ट आए, क्योंकि ये यहाँ से आपको मिलेगा √2। तो ये रहा प्रॉब्लम नंबर 19 जो हमने डिस्कस किया, कि फोर चार्जेस को, आइडेंटिकल चार्ज को अगर स्क्वायर या कॉर्नर पे आप असेंबल करें तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम नंबर 15 है, एक प्रॉब्लम नंबर 15 हमें ये कहती है कि आपके पास ट्राइंगल है, ठीक, और ये ट्राइंगल मैंने शो की हुई है। इसके एक कॉर्नर पे यहाँ पे -q चार्ज है, दूसरे कॉर्नर पे भी -q चार्ज है, और ये इस कॉर्नर पे थर्ड कॉर्नर पे q चार्ज है। ये बेस हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर है, और ये हमें गिवन है ये 4 सेंटीमीटर है। तो आपने इस पॉइंट P पे बताना है कि पोटेंशियल क्या है, तो पोटेंशियल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो आपको पता है कि यहाँ पे 3 चार्जेस हैं, तो 3 टर्म्स आएंगी। तो हमें जो चाहिए वो हर चार्ज से लेके P तक का डिस्टेंस। तो एक जो है डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का ये, दूसरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का ये होगा, और तीसरा डिस्टेंस यहाँ से
यहाँ तक का ये होगा। तो क्या, चूंकि ये पूरी जो साइड है बेस हमारे पास ट्राइंगल की वो 2 सेंटीमीटर है, तो माइनस क्यू से पी तक का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। माइनस क्यू से लेके पी तक का डिस्टेंस इस वाले क्यू से वो भी 1 सेंटीमीटर है। हाँ, इस के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा इस क्यू से लेके पी तक का। लेकिन चूंकि हमें दो साइड्स गिवन है ट्राइंगल की, तो आप आसानी से थर्ड फाइंड कर सकते हैं। ये है 4 सेंटीमीटर और ये हमारे पास है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, तो ये पूरी ट्राइंगल बन गई। तो आपके पास डायगोनल जिसे वितर कहते हैं हम, वो गिवन है। ठीक। और हमारे पास जो ये साइड है, सॉरी मुझे यहाँ पे वाई करना चाहिए, तो ये वाई वाई स्क्वायर है। तो वाई स्क्वायर और प्लस 1 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये रही मेरे पास बेस स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज ये है, ये हमारे पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हम वाई की आसानी से फाइंड कर सकते हैं वैल्यू। तो अब मैं सिर्फ टर्म लिखने जा रहा हूँ, जबकि क्यू की वैल्यू 7 माइक्रो कूलम है। तो पहली टर्म आ गई इस चार्ज की वजह से, तो माइनस के ई क्यू ओवर 0.01। दूसरे चार्ज की वजह से भी माइनस के ई क्यू ओवर 0.01। तीसरे चार्ज की वजह से यहाँ तक का वो के ई क्यू, और ये डिस्टेंस है। अब वाई स्क्वायर हमने निकालना था, तो आप 0.01 को इस तरफ ले आए, जो यहाँ पे ले आए नेगेटिव हो गया, और स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लिया, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है। तो अगर आप इसको, आपके पास हम कैलकुलेटर है, तो आप इसको आसानी से सिंप्लीफाई करके इसका रिजल्ट देख सकते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 15 का आंसर क्या आएगा। तो ये सिंपल प्रॉब्लम थी। अगर हमने पोटेंशियल फाइंड करना था जो कि स्केलर है, उसको आसानी से फाइंड किया जा सकता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक और प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम नंबर है 20। और प्रॉब्लम नंबर 20 में हमसे ये कहा गया है कि आपके पास एक सर्कल है, और सर्कल के ऊपर जैसे ये एक चार्ज है, ये चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और सर्कल के ऊपर 5 जगहों पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। तो ये भी नेगेटिव क्यू और सारे नेगेटिव क्यू हमारे पास चार्जेस है। सर्कल का जो रेडियस है वो है आर। तो सर्कल का रेडियस है हमारे पास आर। तो ये रहा हमारे पास आर। तो यहाँ इस चार्ज से इस तक का देखिए आप डिस्टेंस कितना होगा, आर होगा। इस चार्ज से इस तक का डिस्टेंस आर, इस चार्ज से इस तक का डिस्टेंस आर, इस चार्ज से सेंटर तक का डिस्टेंस आर, इस चार्ज से सेंटर तक का डिस्टेंस आर। तो सेंटर पे अगर आपने पोटेंशियल फाइंड करना हो, जो हमने यहाँ पे करना है, तो एक के लिए आपके पास आएगा के ई माइनस क्यू ओवर ओवर आर। तो ये एक का पोटेंशियल आ गया सेंटर पे, प्लस के ई के ई माइनस क्यू ओवर आर। तो इस तरह से आपके पास 5 टर्म आ जाएंगी, क्योंकि पावर पोटेंशियल है, सब आइडेंटिकल होंगी, के ई माइनस क्यू ओवर आर। तो इस तरह से आपको ऐड करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। तो ये रहा हमारे पास पोटेंशियल। इसी तरह अगर आप आ, इसके सरकमफेरेंस पे, इसके सर्कल के ऊपर ही अगर आप 12 चार्जेस या 10 चार्जेस प्लेस कर दें, तो आपके पास इसी तरह अगर वो नेगेटिव चार्जेस हैं तो वो 10 के ई माइनस 10 के ई क्यू ओवर आर हो जाएगा। तो ये रही प्रॉब्लम नंबर 20। प्रॉब्लम नंबर 29 वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और हमसे ये पूछा गया है, बल्कि ये हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, वो ये हैं कि 0 से लेके 6 सेंटीमीटर 6 मीटर तक किसी रीजन में जो पोटेंशियल है वो इस तरह से बिहेव कर रहा है, v इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, और a की वैल्यू है 10 वोल्ट, और b की वैल्यू है -7 वोल्ट पर मीटर। ठीक। तो v इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इससे। तो पहले तो ये पूछा गया कि आप कुछ पॉइंट्स हैं, जीरो है जैसे 3 है और 6 सेंटीमीटर, इन पॉइंट्स में पोटेंशियल की वैल्यू बता दें। तो जब जीरो से पूछी जाएगी आपके पास, तो इसमें जीरो पुट कर दें पोटेंशियल वाली टर्म में, तो ये टर्म जाती रहेगी और आपको मिलेगा पोटेंशियल v इज इक्वल टू ए। अगर आप 3 पुट कर दें, तो इसी वे में अगर आप 3 पुट करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू -7 है,
और x की यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट ये आ जाएगा। इसी तरह आप इसमें 6 की वैल्यू पुट करके x की जगह पे आप इसको वैल्यूएट करके यहाँ पे रिजल्ट लिख सकते हो। अब रही बात जो इसका पार्ट नंबर बी है, और पार्ट नंबर जो पार्ट बी में हमें ये पूछा गया है कि आप इस पोटेंशियल की वजह से इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है आपको, अगर आपके पास पोटेंशियल गिवन है तो आप इससे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, और वो ये है कि आप इसका नेगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ले लें। तो नेगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट। तो यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एक्स से एक्स पे डिपेंडेंट था, तो सिर्फ आपके पास एक्स कंपोनेंट आएगा। तो इसका अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये कांस्टेंट है, ये ज़ीरो हो जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव बी कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, तो माइनस बी पार्शियल एक्स, सिर्फ एक्स रह जाएगा, ये एक्स है, डिवाइड बाय पार्शियल एक्स। तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1, और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई माइनस बी। तो ये रही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नजर आ रहा है वो कांस्टेंट है, जो कि माइनस बी है, तो सिर्फ इसका एक्स कंपोनेंट है। ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर 30, ये प्रॉब्लम हमारी कंडक्टर वाले सेक्शन से रिलेटेड है, तो हम उस वक्त इसको डिस्कस कर लेंगे। तो पहले बात करें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए गिवन चार्ज ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके पास दो तरीकाकार होंगे, और पहले हम ये देख लें कि हमें असल में फाइंड करना किसकी वजह से है, किस तरह के सिस्टम्स की हम किस तरह की पोटेंशियल्स की या किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें। तो अगेन ये दोबारा कोई लाइन चार्ज है, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, उसकी वजह से हमारे पास इसी तरह कोई एक है सरफेस चार्ज है, ठीक है। तो एक सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम पोटेंशियल हमने फाइंड करना है। और फिर हमारे पास अगर कोई वॉल्यूम है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी वजह से अगर हमने पोटेंशियल फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको ये शो किया। तो 3 डायमेंशन पोटेंशियल है, या हमारे पास 3 डायमेंशन वॉल्यूम है, हमारे पास 2 डायमेंशन सरफेस है, 1 डायमेंशन हमारे पास लाइन है। वो तो हमसे पूछा जाता है कि ये पॉइंट है यहाँ पे, इसकी वजह से ये पोटेंशियल बताओ लेट से, तो क्या होगा, या फिर यहाँ पे इसकी वजह से पोटेंशियल बताओ, या फिर यहाँ पे इसकी वजह से पोटेंशियल बताओ, वो क्या होगा। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। देखें ये कंटिन्यूस चार्ज है, ये भी कंटिन्यूस चार्ज है, ये भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। तो इन सारे के लिए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी। तो हम देखेंगे कि आपने एसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैलिब्रेट कैसे पोटेंशियल फाइंड करना है। पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखा हुआ था, तो अब हम पोटेंशियल देखेंगे इस चैप्टर में कि पोटेंशियल आपने कैसे फाइंड करना है। तो उसके जैसे मैंने बताया दो तरीकाकार है। एक तरीकाकार ये है कि अगर आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन हो, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है पहले से, डी क्यू हमें पता है कि क्यू एस में कैसे स्प्रेड है। तो और आपसे ये पूछा गया है वो इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये लाइन चार्ज भी हो सकती है, सरफेस भी हो सकती है, वॉल्यूम भी हो सकता है। एक पॉइंट पी है, इस पे आपने फाइंड करना है पोटेंशियल। तो पी से डी क्यू तक का जो डिस्टेंस है वो हमें चाहिए, वो आर है, और डी क्यू चाहिए जो कि चार्ज है यहाँ पे। तो के ई डी क्यू और आर, इस स्मॉल चार्ज की वजह से आपके पास पोटेंशियल ही आ जाएगा, ठीक। तो हमें अब एक से पूरी डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ज चाहिए, पोटेंशियल चाहिए था। तो आप नेक्स्ट टाइम ये करोगे कि नेक्स्ट जो चार्ज एलिमेंट है उसकी वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल देखोगे। फिर इसी तरह नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। तो आप सारे जो पैचेस हैं उनके ऊपर जो चार्ज है डी क्यू, उनकी वजह से पोटेंशियल देखोगे और सबको ऐड कर दोगे। तो वी पी एट पॉइंट पे पोटेंशियल होगा के ई इन सारे जो स्मॉल पैचेस की वजह से, जिसको मैंने स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड किया है। तो पहला काम आपका यही होगा कि स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करना है इसे, और एलिमेंट्स की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लिखा जाएगा। और अगर आप लिमिट अप्लाई करें कूलम्स लॉ अप्लाई करने के लिए, कि वो आपको बताया कि वो कूलम्स लॉ अप्लाई होता है चार्ज जब अप्रोच कर रहा होता है जीरो को। तो डी क्यू व्हेन डी क्यू अप्रोचेज जीरो, दिस सम कैन बी कन्वर्टेड टू इंटीग्रल।
तो अब इसके स्टेप्स ये होंगे कि आपने एक पॉइंट पे गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर पोटेंशियल लिखना है तो उसको पहले स्मॉल पैचेस में डिवाइड करना होगा। एक पैच की वजह से आपने पोटेंशियल लिखना है, जो कि आपको ये नज़र आ रहा है, और फिर आपने इसको पूरी डिस्ट्रीब्यूशन पे इंटीग्रेट कर देना। तो ये सिंपल, पहले आपने एक पैच की वजह से पोटेंशियल लिखना है डीवी, और फिर आपने पूरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे इसको इंटीग्रेट कर देना है। ये तो हमारे पास होगा पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब अगर आपके पास डी क्यू, अगर ये लाइन चार्ज है तो डी क्यू हमारे पास हो जाएगा लैम्डा डी एल। लैम्डा डी एल, लैम्डा हमारे पास है सर्फ लाइन चार्ज डेंसिटी, और अगर आपके पास है सरफेस है तो डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा डी ए, और अगर आपके पास है वॉल्यूम तो डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा रो डी वी। तो डी वी हमारे पास यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल फाइंड करने के लिए आपको पता है कि हमें रेफरेंस यूज करना पड़ता है, तो रेफरेंस यहाँ पे मैंने लिया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो साइन किया, तो फिर हम काबिल हुए कि इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर सकें गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। अदरवाइज हम बात कर रहे होंगे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो पहले से वो, या फिर आप के पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक क्या मतलब है, हम ये पहले गॉस लॉ वाले चैप्टर में देख चुके हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड या गिवन हो आपके पास, या आप आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो, तो फिर बेस्ट ये है कि आप इस फार्मूला से कि लाइन इंटीग्रल लें दो पॉइंट्स के दरम्यान में, कि वो रेफरेंस पॉइंट जाहिर सी बात है लेना पड़ेगा आपको, तो उनके दरम्यान में इलेक्ट्रिक फील्ड को एवेल्यूएट कर लें तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आसानी से आ जाएगा। तो हमारे पास दो तरीकाकार हैं पोटेंशियल फाइंड करने के। एक, अगर आपके पास अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो तो आप ये फार्मूला यूज़ कर लें, ये वाला। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो या फिर आसानी से फाइंड की जा सकती हो तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें, जो कि हमने पॉइंट चार्ज के केस में किया था। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने पोटेंशियल फाइंड किया था। तो अब हम कुछ देख लेते हैं इसकी एग्जांपल्स। तो पहली एग्जांपल है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो ये मेरे पास रिंग है जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसकी वजह से मैंने इसके सेंटर से डिस्टेंस एक्स पे एक पॉइंट पी है, वहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना है। और इस रिंग का रेडियस है स्मॉल ए, और पॉइंट पी इसके सेंटर से लेके पॉइंट पी तक का डिस्टेंस है हमारे पास एक्स। तो जैसे मैंने बताया हम वही स्टेप्स यूज़ करेंगे। इसको पहले डिवाइड करेंगे स्मॉल पैचेस में, ठीक। और एक पैच की वजह से, जैसे कि ये लिखा हुआ है, एक पैच की वजह से पॉइंट पी पे पोटेंशियल लिखेंगे। और पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमें जो डिस्टेंस चाहिए होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, वो जिस चार्ज का हम पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं उसका पॉइंट पी तक का डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप पाइथागोरस यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली बन रही है ट्राइंगल। तो ये हमारे पास साइड है ए, और ये वाली साइड है हमारे पास एक्स, ठीक। और ये हमने फाइंड करना है, हमारे पास पी है। तो ये जैसे मैंने बताया ये साइड है एक्स, ये साइड है हमारे पास ए। तो पाइथागोरस के मुताबिक हमारे पास ये जो ये साइड होगी वो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और आपको लेना पड़ेगा इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर ख़त्म करने के लिए। तो ये रही मेरे पास पाइथागोरस यूज़ करने के बाद यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की वैल्यू। तो अब दोबारा उसी पे आ जाते हैं। तो ये हमने बेसिकली वही फार्मूला यूज़ किया है, वी इज इक्वल टू के ई डी क्यू ओवर आर। इसका रेफरेंस है इन्फिनिटी पे ज़ीरो, ज़ीरो पोटेंशियल हमने इन्फिनिटी पे असाइन किया। तो डी क्यू की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे, डी क्यू यहाँ पे, और आप आर की वैल्यू पुट करोगे। तो ये हमारे पास बेसिकली आर है, तो ये हमारे पास है आर
इस डी क्यू से लेके पॉइंट पी तक का डिस्टेंस। तो आर की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप देखें कि इसमें आप कोई भी पैच ले लें, इंटीग्रेट करें इसको, तो आप बेशक ये पैच लें, ये पैच लें, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा ए, और इधर से इस तक का डिस्टेंस होगा हमारे पास, जो टू सब साइड है हमारे पास वो एक्स ही है। तो कोई भी पैच लें आप, लेट मी डू इन प्रॉपर वे, तो आप कोई भी पैच लें, ये पैच हमारे पास का रेडियस ए है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स है। आप ये पैच लें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए, और सेंटर से लेके पॉइंट पी तक का डिस्टेंस एक्स, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए, और पॉइंट पी तक का सेंटर से डिस्टेंस एक्स। तो आप कहीं भी डिस्टेंस लोगे डायरेक्ट पाइथागोरस यूज़ करके, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको यही मिलेगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर। तो हर चार्ज एलिमेंट के लिए आपके पास जो ये फैक्टर है जो डिनोमिनेटर में है, वो कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो यूँ, v इज इक्वल टू के ई डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। और इंटीग्रेशन सिर्फ किसके ऊपर आएगी, डी क्यू पे ऊपर। तो डी क्यू इंटीग्रेशन हमारे पास करता है सम, तो सारे डी क्यूज पे अगर आप सम करेंगे तो आपको टोटल चार्ज मिलेगा। स्मॉलेस्ट स्मॉल एलिमेंट्स को, जो चार्ज एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करोगे तो आपको टोटल चार्ज मिलेगा, टोटल चार्ज इनका है क्यू। तो आपके पास ये पोटेंशियल आ गया। तो ये कितनी आसानी से हमने पोटेंशियल फाइंड कर लिया। अगर आप इसको कंपेयर करें इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो वेक्टर क्वांटिटी थी, तो आपको उसमें और बड़ी चीज़ें देखना पड़ती थी। तो अब इसके लिए हमसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन अगर आपको याद हो तो वो है, चूंकि ये सिर्फ एक्स डिपेंडेंट है पोटेंशियल, तो हम सिर्फ इसके एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो वो ई एक्स इज इक्वल टू माइनस पार्शल वी ओवर पार्शल एक्स, ये हमारे पास है। तो ये के ई क्यू तो हमारे पास कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से बाहर है, ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएंगे। तो के ई क्यू, और जबकि डेरिवेटिव रहेगा सिर्फ इस टर्म का, तो ये नोमिनेटर में इसकी पावर है, स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है, डिनोमिनेटर में तो ऊपर आके बन जाएगी ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पावर बन जाएगी -1/2, ठीक, -1/2। तो इसका हमने अब डेरिवेटिव लेना है, और डेरिवेटिव आपको पता है पावर लोएगा इसके ऊपर, तो पावर पीछे आ जाएगी। और अगर मैं इसी टर्म की बात करूं, तो ये आ जाएगी पावर, ये पीछे आ गई हमारे पास। और पावर में से एक माइनस, तो -1/2 में से एक माइनस करोगे तो वो बन जाएगा -3/2। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3/2, ठीक है। अब विदाउट पावर बेस का डेरिवेटिव, तो बेस का डेरिवेटिव ये बनेगा इसका, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, जीरो हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव आएगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, ठीक है। तो टू टू से कैंसिल, और बाकी आपके पास ये टर्म आ जाएगी जो कि इसका है के ई के साथ, के ई के साथ। तो मैं अब इसको जो नीट वे में आपको शो करता हूँ कि असल में हमने क्या किया है, वो ये किया है का डेरिवेटिव लिया है, जैसे मैंने आपको बताया था। इसको पहले मैंने इसके रूट की फॉर्म में लिखा, तो -1/2 आ गया ऊपर आके, नीचे इसकी पावर 1/2 थी। तो इसका डेरिवेटिव अगर आप लोगे, तो के ई क्यू बाहर है, कांस्टेंट है, और ये पावर, पावर ये आ गई, पावर में से एक माइनस, ये माइनस हो गया, -3/2। और विदाउट पावर बेस का डेरिवेटिव, तो इस बेस का डेरिवेटिव लोगे तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। तो अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये 1/2 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस,
तो आपको टोटल मिल जाएगी, अगर आप इसको रीअरेंज करके लिखोगे तो ये आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्स डायरेक्शन गिवन बाय दिस। तो के ई क्यू एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 एक्स हैट। तो सिर्फ हमारे पास एक्स कंपोनेंट है क्योंकि पोटेंशियल हमारा सिर्फ एक्स डिपेंडेंट था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्जड डिस्क पहले हमने फाइंड की है, यहाँ पे है हमारे पास डिस्क है ये। पहले हमने रिंग के लिए फाइंड किया, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं डिस्क के लिए। तो डिस्क को हम ऐसे फाइंड करेंगे, इसको ना रिंग्स में डिवाइड करेंगे, जिसके जो पैचेस लेंगे छोटे वो रिंग्स में डिवाइड करेंगे, और हम रिंग में देखेंगे पोटेंशियल फाइंड करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। फिर हम सारे रिंग्स ऐड कर देंगे, जैसे कि मैं अगर आपको शो करूं, ये मेरे पास डिस्क है, ये है, ये रे डिस्क मेरे पास, ये इन्फिनिट डिस्क है। और इसके अबव डिस्क, ऊपर, ये ऊपर सेंटर पे मैंने पोटेंशियल फाइंड करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिस्क को रिंग्स में डिवाइड करूंगा ऐसे। हर रिंग की वजह से मैं लूंगा पोटेंशियल, हर रेडियस के मैं रिंग में पूरे डिस्क को रिंग में डिवाइड करूंगा, स्मॉल रिंग से लेके, तो जीरो रेडियस के रिंग से लेके कैपिटल आर रिंग तक के, जैसे जो कि रिंग इसका डिस्क का रेडियस है, सबको सबके पोटेंशियल लूंगा और यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ स्मॉल रिंग से लेके इसके ऊपर एक और रिंग बना दूँ, ठीक है, तो इस रिंग चढ़ाता जाऊँ यहाँ तक, तो हर रिंग का मैं पोटेंशियल ले लूँ और सबको यहाँ पे ऐड कर दूँ, यहाँ पे पोटेंशियल, तो मेरे पास टोटल डिस्क का पोटेंशियल होगा बेसिकली वो। तो इस पर्पज़ के लिए हमने ये किया है कि एक रिंग दरम्यान में ये लिया, ये रिंग है, ठीक है, ये रिंग है मेरे पास। इसकी जो थिकनेस है वो है, विड्थ आप कह लें डी आर है। तो उसकी लेंथ बनेगी, जाहिर सी बात है, इसका जो सरकमफ्रेंस है वो लेंथ बनेगी 2 पाई आर, क्योंकि इसका रेडियस स्मॉल आर है। तो वो देख लेते हैं। तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए। तो सिग्मा हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है, डी हमारे पास इसका एरिया बन जाएगा, और एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ मेरे पास है 2 पाई आर और विड्थ है मेरे पास डी आर। तो डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए इज इक्वल टू सिग्मा 2 पाई आर, 2 पाई आर इसकी पूरी लेंथ है रिंग की, और डी आर इसकी थिकनेस है। तो अब अगेन हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे रिंग वाला। तो रिंग के लिए क्या है हमारे पास पोटेंशियल, जैसे मैंने बताया एक रिंग के लिए स्मॉल पोटेंशियल है डी वी, जिसे मैंने शो किया। इस रिंग के ऊपर चार्ज डी क्यू है, के ई कॉन्स्टेंट है, और यहाँ से, इधर से, रिंग से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पैथागोरस यूज करके अगेन आप यूज कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो अब हमने ये करना है कि जीरो रेडियस के रिंग से लेके कैपिटल रेडियस तक के जो रिंग हैं उन सब को ऐड कर देना उसके पोटेंशियल को, लेकिन उससे पहले डी क्यू की वैल्यू पुट कर दें। तो डी क्यू की वैल्यू पुट की मैंने यहाँ पे, के ई डी क्यू की वैल्यू है सिग्मा 2 पाई आर इंटू डी आर, ये है सिग्मा 2 पाई आर डी आर। और अब हमने इंटीग्रेट करना है, जो मैं जैसे मैं बता रहा था, जीरो रेडियस से लेके कैपिटल आर तक के सारे रेडियस के रिंग्स को ऐड कर देना। तो जीरो से लेके कैपिटल आर तक के सारे रेडियस के रिंग्स को ऐड कर देना है उन पे पोटेंशियल को, तो आपको मिल जाएगा टोटल पोटेंशियल। तो ये अब हमारा जो काम है नेक्स्ट, वो सिर्फ इस इंटीग्रेशन को एवेलुएट करना। तो वो हम मैं फिर दोबारा इसे, जो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू थी उसको मैं ऊपर ले आया, तो नीचे 1/√2 थी, तो यहाँ पे -1/2 हो गया, -1/2, साथ ये 2 आर पड़ा हुआ है। तो इंटीग्रेशन का रूल आपके पास ये है कि अगर आपके पास एक वैल्यू है, ये बेस है, उसकी पावर गिवन है, जैसे कि ये u पावर n है, उसके साथ डेरिवेटिव पड़ा हुआ है डी यू, तो आप ये कर सकते हैं कि जो जो इसका रिजल्ट होगा,
रिजल्ट इसका होगा u है, उसकी पावर n है और साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ जैसे ये है। तो यहाँ पे u जगह ये है, u हमारे पास है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव लें तो देखें क्या आता है। इसका डेरिवेटिव लें, हमारे पास आएगा विद रिस्पेक्ट टू आर, वो आएगा एक्स कांस्टेंट है, सिर्फ डेरिवेटिव आप ले रहे हो आर का, तो वो आ जाएगा 2r। ठीक। तो डी यू, जहाँ पे हमें डी यू की वैल्यू चाहिए तो डी यू इस तरफ रहेगा और डी आर को आप उस तरफ ले जाएं तो ये बन जाएगा 2r डी आर। तो देखें u पड़ा हुआ है साथ इसके, ये u है तो उसका साथ डेरिवेटिव भी है ये डी, जो कि डी आर 2r। तो फिर आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो। और फार्मूला क्या है हमारे पास, u की पावर में एक ऐड कर देना और उसी से हमने डिवाइड कर देना। तो ये रहा हमारे पास इंटीग्रेशन, जो कि ये आपको कम्प्लेक्स लुकिंग शेप लग रही है, फार्मा लग रहा है, वो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इंटीग्रल इज u पावर n डी यू। एन की वैल्यू हमारे पास है -1/2 और u हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। डी यू की वैल्यू ये देखिए मैंने बताई आपको, ये पड़ी हुई है। तो आप सिंपली इसकी पावर में एक ऐड करेंगे -1/2 में, अब अगर आप ऐड करें तो बन जाएगा 1/2, उससे आप डिवाइड करें तो वो 1/2 नीचे आ नजर आ गया। अपर लिमिट इसकी कैपिटल आर है, लोअर लिमिट हमारे पास 0 है। अब ये वैल्यू पुट कर दें, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो वो आर की जगह पे आएगा। अपर लिमिट है ये 2, नीचे डिनोमिनेटर के नीचे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे चला जाएगा 2 आ गया। आर स्मॉल है तो आर की जगह पे कैपिटल आर आएगा पहली अपर लिमिट में, आर स्क्वायर आ गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2। और लोअर लिमिट जब पुट करोगे आप इसकी जगह पे, आर की जगह पे, तो वो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास एक्स रह जाएगा। तो ये रहा हमारा पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्क एट द सेंटर, जो डिस्टेंस एक्स 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 सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे आपको पास है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी तो आपने सिर्फ इसका डेरिवेटिव लेना है। ये भी टर्म जो आपको टोटली एक्स के रिस्पेक्ट एक्स नजर आ रही है तो डेरिवेटिव आपने लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले एक काम कर लें कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का जो माइनस साइन है वो पहले मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो ये साइन हो जाएगी माइनस और ये हो जाएगा प्लस। इस टर्म का तो डेरिवेटिव आपके पास आएगा एग्जैक्टली 1। इसका टर्म का डेरिवेटिव आएगा 1। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, बिल्कुल वही जो पावर रूल यूज़ करना है हमने। तो पावर रूल हमें ये बताता है कि पावर, तो पावर है 1/2, ये ले आया मैं, ये आ गया पावर। पावर में से एक माइनस तो वो बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पावर में से एक माइनस करोगे तो वो बन जाएगा 1/2 -1/2 और विद आउट पावर बेस का डेरिवेटिव और वो बनेगा 2x। ठीक है। तो ये 2 से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, बाहर माइनस है तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा 2π/ke सिग्मा, ये कांस्टेंट है। तो ये रहा रिजल्ट मेरे पास। 2 मैंने जैसे बताया π/ke सिग्मा कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। एक्स का डेरिवेटिव बाहर माइनस से याद रखना है तो ये +1 हो गया और ये माइनस में हो गई, ये बन जाएगा एक्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये रियल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और रिजल्ट है हमारे पास, ये रिजल्ट हम इसको वैल्यूएट नहीं करेंगे, जो ऑलरेडी गिवन रिजल्ट है उसके लिए सिर्फ इसको वैल्यू पुट करनी है डिफरेंट। तो हमसे ये पूछा गया है कि एक चार्जेड रिंग है, इसके सेंटर से डिस्टेंस 2r पे आप एक इसके सेंटर पे पोटेंशियल बता दो, 2 पॉइंट का पोटेंशियल बताएं, इसके सेंटर पोटेंशियल बता दो और एक डिस्टेंस जो इसके अबव है 2r, वहाँ पे पोटेंशियल बता दो। तो हमें पता है कि रिंग का जो पोटेंशियल है वो ऐसे होता है, v इजिकल टू के ई क्यू ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। तो सेंटर में अगर आपने फाइंड करना है पोटेंशियल तो एक्स को 0 पुट करना है, बस 0 पुट करेंगे तो आप सेंटर में आएंगे। तो एक्स को 0 पुट किया, एक ही जगह पे आर पुट किया तो आपके पास सेंटर में पोटेंशियल है, ये पॉइंट है हमारे पास। ये
जहाँ पे हमने सेंटर का पॉइंट है ये, इस पॉइंट पे हमने पोटेंशियल फाइंड कर लिया। अब है एट डिस्टेंस 2r, वो अबव द सेंटर। तो आप उसकी जगह पे सिर्फ वैल्यू चेंज करेंगे। आर एक रेडियस तो चेंज नहीं होगा, वो तो ए ही रहेगा, या और एक ही हमारे पास वैल्यू है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर आ गया एक ही जगह पे। और एक्स की क्या वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है 2r, तो 2r वैल्यू पुट कर दें। इसको सिंपलीफाई करेंगे, 1 + 4 ये इज इक्वल टू 5 अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास पोटेंशियल है। इस तरह आपसे पूछा जाए कि 3r पे क्या होगा, 4r पे क्या होगा, 6r पे क्या होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं अगर आपके पास रिंग का पोटेंशियल गिवन है। एक और प्रॉब्लम है, ये थोड़ी सी पहले से थोड़ी सी ट्रिकी है। इस केस में जो हमारे पास वो है लेमडा, वो नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी है, वो यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं है हमारे पास इस केस में। लेमडा नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी है। लेमडा इज इक्वल टू अल्फा एक्स। नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी यूनिट्स ऑफ, पहले पहले हमारा काम ये है कि ये हमारे पास चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको मैं शो कर रहा हूँ इससे। ये मेरे पास चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, लेंथ कैपिटल एल है। तो इसकी चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन की जो डेंसिटी है वो गिवन, ये गिवन है। तो हमसे ये पूछा गया है कि आप बताओ कि इस केस में अल्फा के यूनिट्स क्या होंगे। तो मुझे पता है इस एक्सप्रेशन से, ये एक्सप्रेशन है लेमडा इज इक्वल टू अल्फा एक्स है। और लेमडा के यूनिट्स होते हैं, लेमडा का अगर आपको एक्सप्रेशन याद हो वो होता है DQ डिवाइड बाय DL। तो यूनिट हो गए इसके DQ के कूलम, और DL लेंथ है तो इसका यूनिट होता है मीटर। तो यहाँ पे तो आ जाएगा कूलम पर मीटर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अल्फा है, और एक्स की हमारे पास वैल्यू होती है, एक्स डिस्टेंस है, तो एक्स के यूनिट्स होंगे मीटर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, हम यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अल्फा की आपके पास यूनिट आएंगे C ओवर कूलम ओवर मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमारे पास है जो असल में यहाँ पे एक्सरसाइज है, वो ये है कि आपने ये बताना है कि इस लाइन चार्ज की वजह से, जिसकी ये डेंसिटी ये है, इसके ओरिजिन से डिस्टेंस ए पे पोटेंशियल क्या है। इस लाइन चार्ज की वजह से, इस लाइन चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है। तो ये हमारी एक्सरसाइज है जो हमने देखनी है कि ये कैसे फाइंड करना है। तो पहला हमारा स्टेप ये होता है कि इसको स्मॉल पैच में डिवाइड करना। तो मैंने एक स्मॉल पैच dx ले लिया। तो इस पे जो चार्ज है DQ, उसकी वजह से मैंने पॉइंट डी, ये ए पे पोटेंशियल लिखना है, और फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं 0 से लेके ये तक। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है हमारे पास x, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास d है। तो टोटल ये बनेगा a से लेके dx तक का डिस्टेंस d प्लस एक्स। ठीक, तो डिस्टेंस हमारे पास आ गया। मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर हमारी एक्सरसाइज x फाइंड करना होती है, उसके बाद इंटीग्रेट करना। तो डी वी इज इक्वल टू के ई डी क्यू ओवर आर। तो ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन है सिर्फ डी क्यू के लिए। तो डी क्यू की वैल्यू पुट करोगे आप, जो भी मैंने एक्सप्रेशन लिखा था इससे। तो लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एक्स। ठीक है, तो डी एक्स यहाँ पे डिवाइड हो, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एक्स, लेमडा डी एक्स। तो लेमडा की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दो, वो है अल्फा एक्स डी एक्स। तो यहाँ तक एक्सप्रेशन, और आर की मैंने आपको बता दिया, ये वैल्यू है पॉइंट ए से लेके डी एक्स तक का, आर की वैल्यू है एक्स प्लस डी। तो अब हमने इंटीग्रेट करनी है, इंटीग्रेट करना है जीरो ओरिजिन से लेके कैपिटल एल तक। कैपिटल एल तक आपने इसको इंटीग्रेट करना है। तो चीज़ जो जो चीज़ें कांस्टेंट है, जैसे कि ई लैम्डा अल्फा, ये कांस्टेंट्स हैं, इसको बाय ले लिया तो बाकी आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स डी एक्स ओवर एक्स प्लस डी, जीरो से लेके कैपिटल एल तक। तो यहाँ से आगे मैं आपको इसकी इंटीग्रेशन शो नहीं कर रहा, आपके पास टेबल है उसमें जो इंटीग्रेशन की वैल्यू गिवन है। तो आप चाहें तो अगर अगर कैलकुलस में बेहतर है आप, तो आप इसको एवेलुएट कर सकते हैं। अदरवाइज आपके यहाँ तक है, कैलकुलेट करना काफ़ी है। बाकी इंटीग्रेशन जो आप टेबल से देख सकते हैं कि उसे क्या है। तो इस पूरी लाइन चार्ज के लिए जो नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी थी, एक पॉइंट ए पे
हमने पोटेंशियल फाइंड कर लिया।